हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। मैं हूं युवराज सिंह और आज आपको लूप और वाइल लूप, फॉर लूप और वाइल लूप दोनों से एक टेबल प्रिंट करके दिखाऊंगा। किस तरीके से टेबल को प्रिंट करते हैं बाय यूजिंग रेंज फंक्शन। फॉर लूप में हम रेंज फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो वो किस तरीके से करेंगे, और वाइल लूप में रेंज फंक्शन का यूज़ नहीं किया जाएगा, तो किस तरीके से करेंगे ये सब आज सिखाऊंगा मैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप से सीखेंगे, तो एक फॉर टेबल नाम से एक फाइल बना लेते हैं हम। तो ये फॉर टेबल डॉट पी वाई नाम से एक फाइल बन गई है। इसमें क्या है, हमें सबसे पहले किस नंबर की हमें टेबल प्रिंट करानी है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनपुट लेनी होगी वैल्यू। तो n इज इक्वल टू इंट में लेंगे, क्योंकि हमारा इंटीजर होगा जो भी वैल्यू होगी वो। फिर इनपुट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करके उसमें कुछ अपना हमें यहाँ पर कमेंट देना होगा, जिसमें कि यूजर को शो हो, जैसे कि एंटर अ नंबर फॉर टेबल। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पर यूजर से अपनी वैल्यू इनपुट करा ली है। इसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर लूप का यूज़ करेंगे। तो बहुत ही इजी यहाँ पर टेबल है। तो फॉर आई इन रेंज, रेंज का यूज़ होता है। तो रेंज में हम जो भी सबसे पहली वैल्यू होती है वो हमारी स्टार्ट वैल्यू होती है, दूसरी हमारी स्टॉप वैल्यू होती है और तीसरी स्टेप वैल्यू होती है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले यहाँ पर टेबल जो स्टार्ट होगी वो एक से होगी, मल्टीप्लाई किसका होगा, वन से होगा। जैसे कि 3 की टेबल है या 5 की टेबल, तो 5 वन जा 5, तो 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 हमारी स्टार्ट वैल्यू हो गई। और 10 तक एंड होगी, तो हमारी 10 तक एंड होगी, तो हमें क्या प्रिंट करना होगा, यहाँ पर टाइप करना होगा 11, क्योंकि एक पहले तक ही प्रिंट होती है। अगर हम यहाँ पर 10 प्रिंट करते हैं तो ये 9 तक ही एग्जीक्यूट करेगी, इसलिए हम 11 प्रिंट करेंगे ताकि ये 10 तक एग्जीक्यूट करे, ठीक है ना। तो और इसके बाद अगर आप स्टेप वैल्यू देना चाहो तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है। तो हम यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। तो इसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन का यूज़ करना होगा। कॉलन के बाद इंडेंटेशन का खास ख्याल रखना होगा, अगर आप किसी दूसरे कंपाइलर में कर रहे हैं तो। इसके बाद हमें प्रिंट करना होगा। प्रिंट प्रिंट में क्या होगा हमारा, जैसे कि 3 वन जा 3 होता है। तो जैसे कि अब करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि अगर 3 वन जा 3 होता है तो आप कैसे लिखेंगे, 3 × 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 होगा, तो ये फॉर्मेट होगा 3 वन जा 3, यानी 3 तो हमारी एन हो गई जो यूजर से लेंगे हम, ठीक है ना। और 1 हमारा यहाँ पर आई हो गया, जो कि स्टार्ट वैल्यू से स्टार्ट हो जाएगा। तो आउटपुट हमारा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एन इंटू आई लिखना होगा, जैसे कि हमारा आउटपुट आएगा। तो एन यानी कि जो यूजर से वैल्यू ली है, जैसे कि 3 इंटू आई यानी कि 1 वैल्यू, तो एन इंटू आई। बस इतना सा कोड है, इसे हटा देते हैं हम, कमेंट आउट कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे यहाँ पर, तो टेबल हम यहाँ पर देते हैं, अगर 5 की दे रहे हैं तो 5 की टेबल कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं 5 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। इसी तरीके से आपको किसी भी टेबल को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा दूसरा यहाँ पर टेबल का एग्जांपल देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हमें 2 की टेबल चाहिए तो 2 भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आप प्रिंट करा सकते हैं टेबल की फॉर्म में। तो हमने यहाँ पर टेबल किस तरीके से प्रिंट करते हैं ये सीख लिया। इसके बाद हम सीखेंगे, अगर हम चाहें तो इस टेबल को रिवर्स कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले 20 आए, फिर 18 आए, फिर 16 आए, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यू में चेंज करना होगा। हमारी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक चलेगी, 10 से स्टार्ट होगी, है ना। लेकिन अगर 10 से आप 1 तक तो ला नहीं सकते, क्योंकि ये आगे की तरफ चलेगी। तो हम इस तरीके से करेंगे कि 10 को हम माइनस में ले लेंगे, -10, हमारी स्टार्ट वैल्यू -10 से होगी। ये हमारा इंडेक्स का होता है, जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है किसी भी स्ट्रिंग को या फिर नंबर्स को हम काउंट करते हैं। तो जीरो स्ट्रिंग से स्टार्ट होता है, अगर पीछे से करते हैं तो -1 से, तो हमारा यहाँ पर -10 से स्टार्ट होगा। इसके बाद हम कॉमा लेंगे और यहाँ पर हमें कितने तक चलाना है ये देखना है। तो हमें 1 तक चलाना है तो 0 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इनवर्स का, ठीक है ना। -10 से स्टार्ट होगा, 0 तक चलेगा, ठीक है। और इसे प्रिंट कर देंगे हम इसी तरीके से। तो यहाँ पर हम टेबल प्रिंट करते हैं अब 3 की। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्रिंट हुआ है, -30, -27, -24, -21, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है। माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम यहाँ पर माइनस की वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए। अगर मैं इस माइनस के साइन को हटा देता हूँ और इसको प्रिंट करता हूँ और यहाँ पर टेबल डालते हैं हम 3 की,
तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट करेगा ही नहीं क्योंकि ये आगे बढ़ेगा ही नहीं। 10 के बाद हमारा ये एग्जीक्यूट करेगा 11 को, लेकिन यहाँ पर 11 है ही नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस जरूर लगाते हैं। लेकिन इस माइनस को हटाने का तरीका क्या होता है कि हम n के आगे भी माइनस लगा देंगे, तो जिससे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। तो अब इसे रन करेंगे हम, और यहाँ पर हम 3 टाइप करेंगे तो देख सकते हैं आप इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। पूरी टेबल प्रिंट हो रही है इस तरीके से, 30 से लेकर के 3 तक उल्टी यानी रिवर्स यहाँ पर टेबल हो चुकी है। अगर हम इसी को वाइल में किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। तो नई फाइल बना लेते हैं हम। तो वाइल @table.py के नाम से हमने फाइल बना ली है, और इसमें भी इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम यूजर से वैल्यू लेंगे, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं यूजर से वैल्यू लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर यूजर से वैल्यू ले ली है, ठीक है ना। इसके बाद हमेशा वाइल का जब आप कॉपी पे या फिर एग्जाम में कोड लिखते हैं तो वाइल के बाद थोड़ी सी कुछ लाइन छोड़ देनी चाहिए आपको, 3 से 4 लाइन, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। और क्यों छोड़ देनी चाहिए वो अब मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लाइन छोड़ दी हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर वाइल का यूज करेंगे यहाँ पर। तो वाइल आई इज स्मॉलर देन के बाद इक्वल भी आएगा, क्योंकि हम और नहीं भी लगा सकते हैं इक्वल और लगा भी सकते हैं। तो वो उसका रीजन मैं इस तरीके से बताता हूँ किस तरीके से। अगर आप इक्वल लगा रहे हैं तो आपको जितने तक टेबल चाहिए, 10 तक चाहिए तो 10 लिखना होगा। अगर आप इक्वल नहीं लगा रहे हैं तो हमें 11 तक लिखना होगा, क्योंकि ये 11 से छोटा होगा, इसमें 11 एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप 10 लिख देंगे तो ये 9 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, 10 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ले सकते हैं कि इक्वल टू लगा करके 10 कर देते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हमें कॉलन लगाना होगा, तो कॉलन लगा दिया हमने। अब यहाँ पर i की वैल्यू हमने डिनोट की नहीं है, i स्मॉलर देन 10 तो है, लेकिन i है कितना यही नहीं पता, तो यहाँ पर हम एडिट करके लिख देंगे i कितना है। तो यहाँ पर i इज इक्वल टू हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा आप सोच सकते हैं। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो टेबल होती है वो 0 से स्टार्ट तो होती नहीं है, 1 से स्टार्ट होती है। जैसे कि 3 1 जा 3 यहाँ पर हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रही है ना मल्टीप्लाई में, तो 0 से स्टार्ट तो नहीं होगी, तो हमें i इज इक्वल टू 1 लेना होगा, ठीक है ना। अब हमने वाइल लूप यहाँ पर स्टार्ट कर लिया, यहाँ पर कॉलर लगा लिया, इसके बाद आइटरेशन का ख्याल रख लिया हमने। तो वही प्रिंट करना है अब इसके बाद। और प्रिंट में हमें क्या करना है, प्रिंट n इंटू आई, बस इतना सा काम है इसमें, और इसे प्रिंट कर देना। इसमें हम 5 की टेबल डालते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ, हाँ सॉरी यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर अभी मॉडिफिकेशन नहीं दिया है, क्योंकि i तो 1 है, लेकिन ये आगे इंक्रीज कैसे करेगा उसके लिए हमें क्या करना होता है, मॉडिफिकेशन देना होता है। i इज इक्वल टू आई प्लस 1 देना होता है, यानी कि जब भी i इज इक्वल टू आई प्लस 1, n इंटू आई यानी कि 5 इंटू 1 प्रिंट कर देगा। उसके बाद ये i की वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, जिससे कि दोबारा लूप पे आएगा यहाँ पर, तो i इंटू टू यानी n इंटू 2 करेगा, यानी कि 5 इंटू 2, फिर इंक्रीज कर देगा वैल्यू को, तो 5 इंटू 3। तो इसलिए हम मॉडिफिकेशन का यूज करते हैं। तो अब इसे हम रन करते हैं कोड को। तो मैं अब इसे दोबारा कर रहा हूँ। इसमें एक्चुअली क्या हुआ था कि पुराने वाले कोड में जब हमने मॉडिफिकेशन नहीं लगाया था तो ये लूप इनफाइनाइट पे चला गया था, इसलिए ये बंद ही नहीं हो रहा था। तो अब इसे हम दोबारा रन करते हैं। तो दोबारा रन करने में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एंटर अ नंबर फॉर टेबल आ रहा है। यहाँ पर हम जैसे ही 5 प्रिंट करते हैं तो इसने यहाँ पर टेबल दे दी है हमें पूरी तरीके से जनरेट करके। तो यही है, अगर हम मॉडिफिकेशन का यूज़ नहीं करते हैं तो हमारा जो कोड है वो रन करते करते इनफाइनाइट में चला जाता है, क्योंकि रुकेगा ही नहीं जब मॉडिफिकेशन है ही नहीं इसमें। तो इसी वजह से हम मॉडिफिकेशन का यूज़ इसी वजह से भी करते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लेस देन का यूज़ इसी वजह से किया जाता है हम, ताकि हम इनफाइनाइट लूप को रोक सकें। और मॉडिफिकेशन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि हम वैल्यू को आगे बढ़ा सकें। तो इस तरीके से हमने वाइल लूप से भी टेबल प्रिंट कर ली है। दूसरी टेबल प्रिंट करके देख लेते हैं, जैसे कि हम 4 की टेबल प्रिंट करेंगे तो 4 की भी टेबल प्रिंट हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने आज एक कोड किया है जिसमें टेबल ही सीखी हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से सीखी हैं। फॉर लूप से सीखी हैं, वाइल लूप से सीखी हैं, रिवर्स करके सीखी हैं। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर 3 कोड कंप्लीट किए हैं। तो